जय हिंद। तो वोट चोरी का मामला ऐसे छाया है जैसे कोई भोजपुरी का सॉन्ग जैसे पवन सिंह या खेसारी का ट्रेंड में जाता है। तो उसी तरह कल राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें एक ब्राज़ीलियन महिला का फ़ोटो एडिट करके और उससे 22 बूथों पर 10 बूथों पर 22 वोट का जिक्र किया गया है। और 25 लाख फ्रॉड वोट कहाँ से आया है, तो सरकार से सवाल पूछना जरूरी है कि ये 25 लाख वोट कहाँ से आया। उस समय तो चुनाव आयोग बोल रहे थे कि बहू और बेटियों को सीसीटीवी कैमरा दिखाना चाहिए क्या, ऐसे करके बरकरार करके बोल रहे थे। लेकिन अब तो दिखाना पड़ेगा, भले आप डिलीट कर दीजिए किए होंगे तो आपको दिखाना पड़ेगा। ये भी जो जो बिहार में चुनाव हो रहा है ये भी कुछ गड़बड़ हुआ तो दिखाना पड़ेगा। अभी तो सीसीटीवी कैमरे के अंदर हो रहा है और 45 दिन के अंदर इसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। लेकिन अब डिस्ट्रॉय नहीं किया जाए, कोई भी विधानसभा का चुनाव हो वो कभी नहीं तो कभी उसका जिक्र किया जाएगा। इसलिए राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया है, भले बीजेपी के कैंडिडेट को खराब लगता हो कि लेकिन आने वाला भविष्य में आप सरकार में है तो आप खराब कह ही सकते हैं, उसे ठीक थोड़े कह सकते हैं। और रही बात अभी हरियाणा विधानसभा का चुनाव का जिक्र किया गया, अभी कितने विधानसभा और कितने सांसद का चुनाव हुआ है और कैसे फ्रॉड करके ये सरकार चल रही है, बताइए। हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जनता सिर्फ नाम के वोट देता है, पहले से फिक्स है। ऐसे ही नहीं अमित शाह बोल रहे थे कि 2047 तक हमारी बीजेपी सरकार 2050 तक चलेगी। तो ये कांड हो रहा था तभी तो अमित शाह बोल रहे थे। लेकिन जो पत्रकार है वो गुलामी की तरफ जा रही है, यानी गुलामी कर रही है। जो गवर्नमेंट सरकार है उसकी गुलामी कर रही है, नाम की पत्रकार है जो भी है। अभी के जो मीडिया है पर्सनल मीडिया है, तभी ये पता लगा है और सब जिक्र किया गया है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और H5 था, अभी आने वाला H5 है और H4 H3 H1 ऐसे करके आएगा। ये H5 है, अभी बहुत सारा सबूत बाकी है आने वाला। लेकिन हम यही जिक्र कर आपसे कहना चाहते हैं कि कमाने खाने और सोने से मतलब मत रखिए। आने वाला भविष्य में आपकी पीढ़ियाँ किस दिशा की ओर जाएगी इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा। ये अभी तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको हर एक तरह से गुलाम किया जा रहा है। जैसे भले आपके खाने में कुछ खाने में कमी हो, लेकिन मोबाइल रिचार्ज में कमी नहीं होना चाहिए। प्रत्येक महीना अगर ये महीना जो ख़त्म हो गया रिचार्ज का, उसे 1 से 2 दिन आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सोशल मीडिया पर बहुत कम रहे। और जो भी है मान लीजिए कि आज रिचार्ज ख़त्म होता है तो उसे 10 दिन या 15 दिन के बाद रिचार्ज करें। ऐसे ऐसे करके ये आदत मत लगाइए, नहीं तो आने वाले भविष्य में बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। सरकार वही चाहती है कि आप सोशल मीडिया में डूबे रहें और हमें फ़ायदा देते रहे, आपका कोई मतलब नहीं, हमारा तो बहुत मतलब है। अब देख लीजिए गुजरात में एक एक गांव में जो खान सर बता रहे थे कि अभी उस गांव में एक भी आदमी नहीं है और 91,000 करोड़ की बजट है। बताइए, अभी गांव वो बनकर तैयार हो रहा है, यानी बीजेपी अपना एक गांव बना रही है। धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके पूरे भारत में गांव अपना बनाएगी आने वाला भविष्य में वोट बैंक, और उसके बाद से संविधान को ख़त्म कर दिया जाएगा। आने वाला भविष्य में वही स्थिति लागू होगा जो आप जानते भी नहीं है। तो वही बात है, अभी धीरे धीरे जो वोट चोरी का मामला उजागर हुआ है, इसे सरकार जो सुप्रीम कोर्ट है चुनाव आयोग है उसे संज्ञान में लेना चाहिए, ना कि उसे नकारना चाहिए। जब 25 लाख वोट फ्रॉड हुआ है तो उसे जांच पड़ताल करना चाहिए, नहीं तो आने वाला भविष्य में तो आप देख भी सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जय हिंद जय भारत।